राज सिंह आएंगे आपके यहाँ? हो सकता है, संभावना है वो आ सकते हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि हमारे क्षेत्र के सांसद हैं और मंत्री भी हैं। हमें गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र के, वो भी तो कह सकते हैं हमारे क्षेत्र के बेगूसराय के रहने वाली ना रुकैया फातिमा जी आज पूरे बिहार लेवल पर सेकंड स्थान लाके पंचम लहराए, बेगूसराय का नाम रोशन किए। तो जो शिक्षा व्यवस्था क्या सही में सुधरा हुआ है? देखिए 1-2 साल से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत सुधर रही है। किसको आने से सुधरा? बेसिकली कह सकते हैं शिक्षा मंत्री क्या नाम है उनका, अभी तो सुनील कुमार सचिव थे बिल्कुल के पास। हाँ जी, उनके आने से आप भी मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार आया। पहले हम भारतवंशी आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया, यानी बेगूसराय में बेटियों का जलवा लगातार बरकरार रहा। यानी बिहार की बात की जाए तो साइंस में भी प्रिया जायसवाल यानी बेटी ही टॉप की है, समझ रहे हैं, और आर्ट में भी, और कॉमर्स की बात की जाए तो उसमें भी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बेटी भी आज कल इस दुनिया में किसी से कम नहीं है। बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत कौन सा पंचायत है भैया? तकिया पंचायत। तो चलिए यही घर है, यानी रुकैया फातिमा का यही घर है। तो चलिए हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हम कैसे हैं आप? बहुत सही है, बढ़िया है। यस सर। तो आप कैसा लग रहा है आपको पूरा बिहार भर में सेकेंड स्थान? तो इसके लेकर क्या पहले तो न्यूज में देखे कि आनंद किशोर मेरा नाम ले रहे हैं कि हम सेकंड टॉपर बने। बहुत खुशी हुई, सब तरफ से बधाइयां मिल रहा है। तो आपको लगता था कि वेरिफिकेशन के दौरान आप गए तो लगता हुआ कि हम मतलब अच्छा नंबर तो आएगा, हो सकता है प्रखंड टॉप, जिला टॉप, ये लगा कि बिहार के सेकंड स्थान हम पाएंगे? नहीं, ऐसा भरोसा नहीं था कि सेकंड रैंक पे आ जाएंगे, लेकिन वहां से वेरिफिकेशन में गए थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई रैंक आ जाएगा बिहार में। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा नंबर काट लेते हैं बिहार बोर्ड। हाँ। सर मेरा नंबर चेक सही से नहीं किए, और आपको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी आप सेकंड स्थान। देखिए बिहार बोर्ड में नंबर नहीं काटा जाता है, बेसिकली राइटिंग सही होना चाहिए, और राइटिंग स्किल सही होना चाहिए, लिखने का तरीका होना चाहिए। हम अपने बातों को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, हम तो वहाँ प्रेजेंट नहीं रहते अपने कॉपी के दौरान। मैं कॉपी बताता है कि हम कैसे हैं, बस राइटिंग स्किल होना चाहिए बच्चे में। तो आप फिर जब वेरिफिकेशन के दौरान पटना गए थे तो उस समय कौन कौन सा सवाल आपसे पूछा गया था? वेरिफिकेशन के दौरान पटना गए थे तो बहुत सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का सवाल कर रहे थे। जैसे आईएएस वगैरह का इंटरव्यू होता है उस प्रकार से, मतलब अधिकारी लोग एक साइड है, आप एक साइड, उसी प्रकार से पूछा? हाँ, सारे टीचर एक साइड बैठे हुए थे और मतलब अलग अलग बच्चे को बुलाया जा रहा था अंदर और अपने सब्जेक्ट। यस। तो आपके मन में सवाल ये कहाँ से आया हमें आर्ट लेकर ही पढ़ना है और टॉप कर जाना? देखिए हमको आर्ट्स इसलिए लेना था क्योंकि हमको यूपीएससी करना था। जी, पहले से ही आप बचपन से ही गोल सेट कर लिए कि हमें ये मंजिल पर जाना है, यहाँ जाना है, इसलिए तो 100% हम कहते हैं बिल्कुल आप सक्सेस होइएगा। जिसका गोल सटीक है तो सफल है ना? तो यही सपना था कि हमें आईएएस वगैरह बनना है, जाना है, तो हम आर्ट्स लेना और समाज में बदलाव करना है। तो इस जो इतना कड़ी मेहनत के साथ आपने इतना नंबर लाया, तो आखिर सबसे अहम भूमिका किनका है ये बताइए? मेरे पापा का। उन्होंने हमेशा हमको गाइड करते रहे। जी जी हाँ। कि आप अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी जब युद्ध में लड़ने जाता है तो वो ये नहीं सोचता है कि हम हारेंगे या जीतेंगे, वो हमेशा लगातार युद्ध में लड़ते रहता है। बस आपको लड़ाई करना है, इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना। आप ये मत सोचिए, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते थे कि क्या होगा, मैं रैंक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ऐसा वो बताते रहते कि आप बताइए। जैसे अक्सर लोग जब सक्सेस होते हैं तो अपने माता पिता पर श्रेय देते हैं, बिल्कुल होता है, लेकिन माता पिता तो जानते हैं कि प्रथम गुरु होते हैं और पैसा खर्च करते हैं, बिना पैसा का तो एक कदम आप नहीं चल सकते ना। तो लेकिन एक और होता है ना जो बगल से सपोर्ट करते हैं, जैसे शिक्षक हो गए, कुछ लोग हो गए, दोस्त लोग हो गए ना, ये इसके तो मेरे टीचर भी बहुत सपोर्ट करते थे। आप शिक्षक का नाम बताइए आप। जैसे कि रामा रमन सर, पूर्व शिक्षक। कोचिंग का नाम बताइए। नहीं, हम कोचिंग नहीं किए, सेल्फ स्टडी किए और कुछ यूट्यूब वगैरह से थोड़ा लैंग्वेज की तैयारी किए वहाँ से। तो जो शिक्षा व्यवस्था क्या सही में सुधरा हुआ है? देखिए 1-2 साल से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत सुधर रही है। किसको आने से सुधरा? बेसिकली कह सकते हैं शिक्षा मंत्री क्या नाम है उनका, अभी तो सुनील कुमार सचिव थे बिल्कुल के पास। हाँ जी, उनके आने से आप भी मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार आया। पहले तो बच्चे लोग स्कूल जाते नहीं थे करने के लिए, ना ही शिक्षक लोग सही से आते। हाँ, इसलिए
तो अब से जब से वो बने थे तब बहुत शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया और फिर सारे बच्चे स्कूल जाने लगे, क्योंकि मेरा अटेंडेंस नहीं बनेगा तो फिर पैसा नहीं आएगा। तो इसे टीचर लोग को ये लगता था कि बच्चा आ रहा है तो हम उसको समझाए कि आप पढ़िए और प्रेरित करते थे। बता, उसके बाद अभी तक आपके यहाँ कितने लोग आ चुके हैं? बहुत सारे लोग आ चुके हैं। कोई जाने माने पहचाने नेताजी यार? नहीं, वो तो नहीं आए। क्या लगता है आपको गिरिराज सिंह आएंगे आपके यहाँ? हो सकता है, संभावना है वो आ सकते हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि हमारे क्षेत्र के सांसद हैं और मंत्री भी हैं, हमें गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र के, वो भी तो कह सकते हैं हमारे क्षेत्र के बेगूसराय के रहने वाली ना रुकैया फातिमा जी आज पूरे बिहार लेवल पर सेकंड स्थान लाके पंचम लहराए, बेगूसराय का नाम रोशन किए ना। हाँ, तो उम्मीद है कि गिरिराज सिंह आएंगे। हाँ, संभावना है। कितने घंटा पढ़ते थे आप? मेरे लिए घंटा मायने नहीं रखता था, अगर मन करता था पढ़ने के लिए तो पढ़ने चले जाते थे। क्या लोग कहते हैं कि सुबह में बच्चे पढ़ते हैं तो ज्यादा याद होता है, क्या आप कब पढ़ते थे? हम तो बोले मेरे मन पे डिपेंड करता था कि हमको किस वक्त पढ़ना है। जब मन किया आप पढ़ने के लिए बैठ हाँ। गए, आप टाइम नहीं देखते थे? जब मेरा मन किया पढ़ने के लिए अपना बैठ गए पढ़ने के लिए ना, इसमें कोई टाइम टेबल नहीं देखते थे कि हमको इतना बजे से इतना बजे पढ़ना है, इतना बजे से इतना बजे तक, इसमें कोई अथी नहीं था, नहीं, बाधा नहीं था। नहीं। तो फिर भी बताइए ना आप कि कितना घंटा है वो होता है ना? चलिए, हाँ, 4-5 घंटा, मात्र 4-5 घंटा, 5-6 घंटा कह सकते हैं। फिर एग्जाम का डेट करीब आता गया तो फिर अपने टाइम को बढ़ाते गए। हाँ। तो उस समय जब एग्जाम देके आए थे उस समय कितना लगा था कि मतलब कितना नंबर आएगा? हाँ, उस समय हमको लगा था कि 480 आ जाएगा, क्योंकि मेरा गलत नहीं था और राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छा था। तो आप देख सकते हैं कि इनके घर पर कितना भीड़ लग गया। तो चलिए कुछ लोग हैं उनसे भी हम पूछना, आप बताइएगा। हम लोग से तो यही उम्मीद है जी कि हमारे विधायक और एमएलए जो हैं वो आए और बच्ची को। आपके विधायक कौन हुए? हमारा विधायक हो गए ये सुरेश मेहता, सुरेंद्र मेहता, जो बिहार सरकार के माननीय अभी खेल मंत्री है, और भारत सरकार में कपड़ा मंत्री यानी गिरिराज सिंह। उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी हाँ, वो आए और बच्ची को जहाँ तक आगे हो बढ़ाने का प्रयास करें और हिम्मत दे और कुछ पढ़ाई में सहयोग की बात करे, मदद भी दे सरकार। सपना बड़ा है तो बिल्कुल जब तक सपोर्ट लोग नहीं गवर्नमेंट से मदद दे लावे और आगे पढ़ाई की तैयारी हो। यहाँ तक तो गार्जियन हम लोग पहुँचा दिए हैं, लेकिन अब आगे की पढ़ाई की तैयारी के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं इनके लेकर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।